देखिए, प्रधानमंत्री जब विकास की बात करते हैं तो गुंजी से लेकर धनुषकोडी तक की चिंता करते हैं। वह इस बात की भी चिंता करते हैं कि कन्याकुमारी का जो आखिरी गांव है, आखिरी जो क्षेत्र है धनुषकोडी, वहाँ तक, और जो भारत का पहला क्षेत्र है गुंजी गांव जो पिथौरागढ़ में, वहाँ हर जगह पर सबको बराबर अधिकार, बराबर उनको जो डेवलपमेंट के एजेंडाज हैं उनको डिलीवर हो, चाहे वो सिर पे छत हो, गैस का चूल्हा हो, वो आयुष्मान भारत हो। वो चिंता करते हैं कि वह सब के सब हर व्यक्ति तक पहुँचे। इनकाउंटर मामले में उसकी सज़ा कम कर दी गई है आरिश। अफसोसजनक है कि इतने सीरियस मामले में कोर्ट ने एक फैसला लिया है जिसमें किसी की, जो कि एक बड़ा आतंकवादी था, उसकी सज़ा फांसी से कम कर उम्र कैद में बदली है। अपेक्षा करते हैं कि जो एजेंसीज़ हैं वह अगले हाई कोर्ट में जाकर इसकी चिंता करेंगे। फैसला क्या, इजराइल में फंसे भारतीयों के निकालने के लिए ऑपरेशन अजय नाम के अभियान की शुरुआत। भारत लगातार जब भी कहीं भारतीय किसी मामले में फंसते हैं, बेशक अभी यूक्रेन और रशिया के बीच में जब युद्ध था तब यूक्रेन में जो लोग फंसे थे उनको भी निकाला, और अब भी भारत सुनिश्चित करेगा कि एक एक व्यक्ति जो वहाँ पर है और जो भारत आना चाहता है उसको भारत लेकर आया जाएगा। बिहार के डिप्टी मिनिस्टर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि कास्ट बेस्ड सेंसस हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि पूरे देश में कराएं, क्योंकि इसी से भला हो सकता है। वो कास्ट बेस्ड सेंसस ही था, सर्वे था, और अगर उनको इतना ही उस पर दम है तो पहले तो तय करें कि कुर्मी 2.9% है, तो क्या वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनको मुख्यमंत्री बने रहने का कोई हक है? और अगर उन्हीं के सेंसस के हिसाब से चलें तो जो कांग्रेस के जो इस समय नेता हैं राहुल गांधी पारसी हैं, और पारसी देश की जनसंख्या में 0.06% आते हैं, तो कांग्रेस को भी चिंता करनी चाहिए और मल्लिकार्जुन खड़गे जी को भी चिंता करनी चाहिए कि राहुल गांधी उनके नेता बने रहने चाहिए, नहीं बने रहने चाहिए। असल में क्या है कि छलावा है और कुछ नहीं। इस कास्ट सेंसस में ना सोशो, ना इकोनॉमिक, ना एजुकेशन, ये पैरामीटर्स पे कोई जानकारी नहीं, और इस पूरे कास्ट जो इन्होंने कास्ट बेस जो सर्वे किया है इसके मेथोडोलॉजी पर ही प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश दौरे पे थी, महिलाओं की आवाज़ उठा रही है, कह रही कि 1.5 लाख महिलाएं गायब हो गई, हर दिन 17 महिलाएं गायब हो रही हैं, उनके साथ बलात्कार हो रहा है। देखिए, वह एक तरफा बात करती हैं, और जो वह बात करती हैं वो ठीक नहीं है, उसका उनकी जो जानकारियाँ पूरी नहीं है। वह कभी राजस्थान के बारे में चर्चा नहीं करती। राजस्थान में जिस प्रकार से पिछले कुछ महीनों के अंदर 800 से अधिक 12 साल से कम बेटियों से दुष्कर्म हुआ, उसकी चर्चा नहीं करी। जिस प्रकार से दलित महिलाओं को दुष्कर्म कर जला दिया जाता है, उसकी चर्चा नहीं करेंगी। तो क्या है कि जैसे उनको सूटेबिलिटी लगती है, जैसे उनको ठीक लगता है, वैसे वह अपनी बात कहती है एक नैरेटिव बिल्ड करने के लिए। लेकिन कहा है गंगा जल पर पहले जीएसटी 28% लगता था, तो मेरे कारण मैंने पत्र लिखा तो इसका कम कर दिया, जीएसटी से बाहर कर दिया गंगा जल को। देखिए, अब मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो मर्जी अपना क्रेडिट लेते रहे, जो जीएसटी में जो फैसला होता है वो सारे के सारे जीएसटी काउंसिल इकट्ठा फैसला लेती है, कोई एक व्यक्ति के कहने पर फैसले नहीं होते। सर, क्षत्रिय भूपेश बघेल कह रहे बीजेपी यहाँ 15 साल थी, लेकिन कैडर बेस्ड पार्टी है, फिर भी 15 सीटें नहीं जीत पाए। इस बार जरा अपनी सीटें गिन लें, वो इस बार उनकी सीटें 15 से कम आने वाली हैं, सुनिश्चित आएंगी, और वह चिंता करें इस बात की, और कांग्रेस पार्टी भी चिंता करे कि इस बार अपनी लोगों की जमानतें कैसे बचाएंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।